डीएम साहब गरीब ठेले वाले का भेष बनाकर शहर के मैन चौक पर सब्जियां बेच रहे थे। 5-7 ही ग्राहक आए थे। इतने में एक दरोगा आया और डीएम साहब जो कि भेष बदले हुए सब्जियां बेच रहे थे उनको कहने लगा कि तुमने पिछले 7 दिन से हफ्ता नहीं दिया है और आज तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा। इस पर सब्जी वाला कहने लगा कि साहब अभी तो मैं आके खड़ा हुआ हूँ, 5-7 ग्राहक ही आए हैं, 20-30 रुपए की सब्जी बिकी है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका हफ्ता दे सकूँ। इस पर दरोगा बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि हफ्ता तो आपका 7 दिन का बकाया है, 7 दिन का हिसाब से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 700 रुपये बनते हैं, तो आज 700 रुपये मेरे को देने पड़ेंगी। तो इस हिसाब से सब्जी वाला हाथ जोड़ करके कहने लगा साहब मेरे पास अभी 30-40 रुपये ही पड़े हैं और इनमें मैं आपको हफ्ता अभी नहीं लौटा सकता हूं, क्योंकि अभी इतना पैसा मेरे पास नहीं आया है, 2-4 ग्राहक ही आए हैं। इस पर आप कल तक का टाइम मेरे को दे दो तो कल मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इतने में सब्जी वाले का बेटा वहां पर आ गया, उसका नाम दिनेश था। दिनेश कहने लगा पिताजी आप इनको हफ्ता क्यों देते हो, सब्जियां मोल आप मंडी से लेकर के आते हो, यहाँ पे हम बेचते हैं, शहर की मैन नुक्कड़ चौराहे पे हम रेहड़ी लगाते हैं, तो यहाँ पे हफ्ता किस नाम का। इस पर वो दरोगा बहुत क्रोधित हुआ और उसको मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा लगता है तुम बाप बेटा यहाँ पर नए आए हो, तुम पुराने रेहड़ी लगाने वालों से जाकर के पूछो, वो अपना रेहड़ी तभी लगाते हैं जब हमारा हर रोज़ का हफ्ता वसूली दे देते हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, उनसे जाकर के पूछो। इस पर दिनेश कहने लगा अंकल जी आप सब समझते हो, हम ये बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप अभी से हफ्ता मांगने के लिए आ गए हो, अब अभी हमारे पास है नहीं। इस पर दिनेश के पिताजी बहुत नरमाई से विनम्रता से हाथ जोड़ करके दरोगा साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि साहब जी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप कल तक रुक जाइए, कल तक का टाइम मुझे दे दीजिए, कल मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। दोस्तों घटना बिहार जिले के पटना की है और डीएम बनने से पहले जगन्नाथ ने जो अपने जीवन में देखा उसी का अनुभव लेते हुए उसने शहर में दौरा किया और ये देखने लगा कि शहर में कहीं कोई किसी के साथ, गरीब के साथ किसी का शोषण तो नहीं हो रहा। इस पर वो भेष बदलकर सब्जी वाले का भेष बना करके शहर के मैन गली चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाए हुए थे। सब्जी वाले के बार बार विनती करने पर वो दरोगा नहीं माना, तो सब्जी वाले के बेस में खड़े डीएम ने अपना असली रूप दिखाया और क्रोधित होकर के उस दरोगा को क्या हिदायतें दी और क्या उसके साथ सलूक किया, ये सुनने से पहले आप इस घटना पे गौर कीजिए। जो डीएम बने हुए थे जगन्नाथ, उनके साथ बचपन में यही घटना हुई थी। दिनेश के दादाजी भी सब्जी का काम करते हुए थे, हर रोज़ाना की तरह यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए अपना ठेला लेकर आया करते थे और एक दरोगा ने उनके पिता के साथ भी यही वारदात की थी और उसके पिता को पकड़ के धक्का ऐसा मारा था कि उसका नाले के सामने लगे लोहे के पाइप से सिर टकरा करके सिर में ज़्यादा चोट आने की वजह से पागल की हालत हो गई थी और अपनी याददाश्त खो चुके थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और जगन्नाथ अपने इस जीवन में अपने बाप के होते हुए भी अनाथ की तरह महसूस करने लगा था और उसकी माँ ने लोगों के घर में बर्तन मांज के जूठे झाड़ू पोछा कर करके जगन्नाथ को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराई। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डाला और जगन्नाथ का पढ़ाई में दिमाग बहुत ही तेज था, वह अच्छे नंबरों से पास होता हुआ चला गया। एक दिन वह अपनी माता शकुंतला से कहने लगा माँ मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, एक दरोगा ने सिर्फ चंद पैसों के लिए मेरे पिताजी को परेशान किया, हाथापाई की और उसकी मौत हो गई, तो ये बात मैं कदापि नहीं भूल सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को जिला कलेक्टर बनने की आवश्यकता है और मैं बहुत ही ध्यान लगा कर के पढ़ना चाहता हूँ, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। वह ऐसे
मुकाम पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हर इंसान अच्छे तरीके से जी सके, हर कोई अपनी रोजी रोटी अपने मेहनत करके चला सके, कोई किसी गरीब इंसान को परेशान ना करे। तो जगन्नाथ ने तभी से ही डीएम बनने की मन में ठान ली और जो भी ज़रूरी अध्ययन होता है, ज़रूरी क्लासें होती है, सारे के सारे कोर्स लेने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे वह अपने मुकाम की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी पहली परीक्षा हुई तो उसमें वो अव्वल दर्जे के नंबर आए। दूसरी बार में वो बहुत प्रथम रहा और तीसरी बार में भी उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके परीक्षा को उत्तीर्ण किया और परिणाम स्वरूप वह डीएम बन गया। तो प्यारे दोस्तों, जब वह डीएम बना तो पूरे शहर में इस बात की चर्चा फैल गई और अपने शहर में वो घूम घूम के अलग अलग भेष बना करके अपने कानूनी व्यवस्था का आकलन करता रहता था। हर दिन वह कोई न कोई भेष धारण करके अपने शहर में हो रही हर एक वारदात का अच्छे तरीके से आकलन करता था। इसी प्रकार उस दिन भी जब वह वहाँ पर आया हुआ था भेष बदल करके, तो उस दिन भी अपने दरोगा जो शहर में ड्यूटी कर रहे थे उनके मन की उसने परीक्षा लेने की सोची और सब्जी वाले का भेष बना करके वहाँ सब्जी बेचना स्टार्ट किया। लेकिन दरोगा ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसको नहीं पता था कि ये सब्जी वाले के रूप में डीएम साहब उनका भेष लिए हुए यहाँ सब्जी बेच रहे हैं। और दरोगा साहब ने उनसे पैसे मांगे और बहुत देर बाद जब डीएम साहब ने अपना असली रूप दरोगा को दिखाया तो दरोगा को खरी खोटी सुनाई और अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, इतना सुनने के बाद दरोगा उसके पाँव में पड़ने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। इस पर डीएम साहब कहने लगे, तुम इंसानियत के नैतिक मूल्यों को नहीं समझते हो, सिर्फ चंद पैसों को ही अपना पैसा बनाए लिए फिरते हो। तुम्हें अपने फर्ज की और अपने देश की, अपने प्रजा की रक्षा की कोई चिंता नहीं है। तुम सिर्फ अपने दो पैसों के लालच में लोगों को परेशान करते हो। यहाँ पे गरीब लोग जो कि रेहड़ी लगा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो 200, 400, 500 रुपये कमाते हैं और तुम उनसे वो पैसा ऐंठ लेते हो। ये इस तरीके का व्यवहार मैं अपने शहर में कदापि नहीं देख सकता। तो प्यारे दोस्तों, डीएम साहब ने उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एक इंसानियत के बलबूते पर एक इंसान जब ज़िंदगी में ठोकर खा खा करके आगे बढ़ता है तो उसके अंदर वो सीख आ जाती है जो कभी भी उसको शिक्षण संस्थानों में पढ़ने व सुनने को नहीं मिलती। इंसान के जीवन में जो ठोकरें मिलती हैं, जो धोखे मिलते हैं, इंसान के जीवन में जो घटनाएं होती है, उससे सीखकर इंसान आगे बढ़ता है तो वह राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठा करके राष्ट्र का भला करने के लिए उभरता हुआ नज़र आता है। तो प्यारे दोस्तों, इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी अपने नौकरी का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने ओहदे का अहंकार नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान इस धरती पे अपना जीवन यापन करने के लिए आया है। कोई भी इंसान किसी को परेशान न करे। अपने अपने कामों को कर्म समझते हुए, फर्ज समझते हुए हर एक इंसान अपने कर्तव्य का निर्वाह करे तो धरती पर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यहीं पे संपन्न करते हैं। आगे जो भी नई कहानी लेकर के आएंगे आपको जल्दी से इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।